हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की साइंस की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ एलपी के क्वेश्चन हैं, कुछ टेक्नीशियन के हैं, कुछ एनटीपीसी के हैं। कभी कभार एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी में देखने को। एनटीपीसी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसमें प्री में भी आपको देखने को मिलेंगे, मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग लगभग जो है डायमेंशनल एनालिसिस आपका बिल्कुल चैप्टर ये समझ लीजिए समाप्त हो गया है। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसमें पूछा गया है पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है कि समान विमेय विश्लेषण किसे कहते हैं, या समान विमेय विश्लेषण का ऑप्शन दिया गया उसमें। तो उसमें दे दिया गया कि कार्य क्या होगा, दाब क्या होगा, और बलाघूर्ण का जो है विमा किसके समान होगी। तो वहाँ पर दाब ताप इस तरीके से दे देगा, तो उसमें ऑप्शन टिक करना है। तो आ जाइए देखिए, आज आप लोगों का एलपी का जो है रिजल्ट आ गया। उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ लोगों का नहीं हुआ। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो अपना एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ वगैरह जो भी रेलवे के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको देखिए। और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, समय है तो उसकी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जिन लोगों का हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। आप लोग जो है एएलपी मेंस की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। आइए देखते हैं समान विमेय विश्लेषण के बारे में। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है समान विमेय विश्लेषण, समान विमेय विश्लेषण समान विमेय विश्लेषण, समान विमेय विश्लेषण, ठीक है। ये है आपका चैप्टर समान विमेय विश्लेषण। ये इसी का टॉपिक है, विमेय डायमेंशनल एनालिसिस का ही टॉपिक है। अब इसमें पेपर में पूछा गया एनटीपीसी की बल आघूर्ण की विमा जो है भौतिक राशि किसके विमेय सूत्र के बराबर है, ठीक है। तो आपको बता दें, जैसे कार्य हुआ, ठीक है, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, और आपका क्या है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, कार्य ऊर्जा ऊष्मा, और बल आघूर्ण, ऊष्मा, उसके बाद बल आघूर्ण, ठीक है। कार्य ऊर्जा ऊष्मा बल आघूर्ण, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। तो इसका जो पावर होता है, आपको कार्य का पता है, ये कार्य का क्या होता है, कार्य बराबर होता है ml² टी की पावर -2, ml² टी की पावर -2। अब अगला आपको देखना है, इसके बाद किसकी विमा है, दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, दाब हो गया आपका, ये दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, दाब हो गया, प्रतिबल हो गया। उसके बाद क्या है, प्रत्यास्था गुणांक, दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, प्रत्यास्था गुणांक। अब इसके अंदर आपका ये भी आ जाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता। जिस आपको बता दें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। उसके बाद क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक के बाद क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये हो गया। उसके बाद आगे इसमें क्या है, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसकी दाब का मात्रक क्या होता है, दाब बराबर होता है ml की पावर -1, ml की पावर -1, टी की पावर -2 हो जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो आपको पता होना चाहिए, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, ऊष्मा हुआ, बल आघूर्ण हुआ, इसकी विमा जो होती है सारे कार्य की ऊर्जा के विमा के बराबर होती है ml² टी की पावर -2।
आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया दाब बराबर प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक या दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, दृढ़ता गुणांक, जिसमें गुणांक लगाओ, प्रत्यास्था गुणांक लगाओ, उसकी विमा किसके बराबर होगी? दाब की विमा के बराबर होगी। और आपकी जो दाब की विमा है वो ml की पावर -1 t की पावर -2 के बराबर है। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये अगला देखते हैं। तीसरा क्या है? संवेग। संवेग हुआ आपका, और क्या हुआ? संवेग हुआ, आवेग हुआ। संवेग हो गया आपका, आवेग हो गया। अब इसकी जो विमा होगी वो इक्वल होगी, संवेग की विमा आवेग की विमा। संवेग की विमा क्या होती है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? ml t की पावर -1। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। वेग बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये ml t की पावर -1। अब 4 नंबर में आपको क्या देखना? 4 नंबर में आपका है त्वरण या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वही होती। एक्सीलीटर आप गाड़ी में खींचते हो, क्या है? आपका त्वरण है। आप किसी से कह दोगे आप त्वरण खींचते हो मोटरसाइकिल के अंदर, तो कहेगा पगला गया है लड़का। ठीक है, तो त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलेटर कहते हैं। और एक्सीलेटर को, इसी को जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोला जाता है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कोई पिंड है ऊपर से आसमान से नीचे की ओर पृथ्वी पर आता है, तो उसमें एक स्पीड होती है, गतिज ऊर्जा, उसमें होती है गुरुत्वीय तीव्रता भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? त्वरण, आपका ये त्वरण हो गया गुरुत्वीय। और क्या दिया गया है आपका? है ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया त्वरण। और त्वरण का आपका पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पावर 2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो त्वरण का और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एज इट इज होता है। ठीक है, अगला देखिए, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता। 5 नंबर आपका है आवृत्ति। अब आवृत्ति का जो मात्रक है वो होता है, वो हर्ट्ज जो होता है। ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति हो गया आपका। आवृत्ति के बाद कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति हो गया। उसके बाद क्या हुआ? कोणीय आवृत्ति के बाद आपका हो जाए कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग हो गया। कोणीय वेग के बाद आपका क्या है? वेग प्रवणता। कोणीय वेग के बाद आपका क्या है? वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। अब आप यहाँ देखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। यानी जो कोई आवृत्ति का मतलब है कितने सेकंड में जो है वो आवर्त कर रहा है, प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इसका मान क्या होगा? इसका जो आवृत्ति होती है t की पावर -1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? t की पावर -1। यही आपकी हो जाएगी आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता। अब अगला देखिए 6 नंबर, गुरुत्वीय विभव और गुप्त ऊष्मा। गुरुत्वीय विभव, गुप्त ऊष्मा। 6 नंबर, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पर ऊष्मा जो होती है वो कार्य के मात्रक के बराबर होती है। यहाँ जो होती है गुप्त ऊष्मा है, गुरुत्वीय विभव है। तो ये आपका हो जाएगा L² t की पावर -2 होता है। इसमें जो आपका है वो द्रव्यमान नहीं होता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय विभव और गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? आपका द्रव्यमान नहीं होता। इसमें होता है
एल स्क्वायर टी की पावर क्या होता है -2। ठीक है, इसमें होता क्या, कोई पदार्थ है तो उसमें ऊष्मा एक ओर से दूसरी ओर में बढ़ती रहती है, तो उसमें दूरी एल स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पृष्ठ तनाव स्प्रिंग का बल नियतांक 7 नंबर है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव और क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, इसका मतलब क्या होता है। स्प्रिंग का बल नियतांक का मतलब होता है पृष्ठ तनाव स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक एम टी की पावर क्या होता है -2, एम टी की पावर -2, एम टी की पावर क्या होता है -2। अब पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, दाब बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव आपका होता है दाब बटा क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल स्प्रिंग का बल नियतांक। तो यहाँ पृष्ठ तनाव स्प्रिंग का बल नियतांक जो होगा वो एम टी की पावर -2 हो जाएगा। फिर आइए अगला देखते हैं। 8 नंबर में आपको देखना है, 8 नंबर में क्या दिया गया है। एट नंबर में आपका दिया गया है कि ऊष्माधारिता वोट्स मैन नियतांक, गैस नियतांक, एंट्रोपी, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एक भी बार आज तक नहीं पूछा गया। अगला क्या है, 9 नंबर देख लेते हैं। कोण हो गया, विकृति हो गया, क्या दिया गया, कोण, कोण हो गया, विकृति हो गया, विकृति हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक के बाद क्या हो गया आपका, ये हो गया त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय अनुपात, अनुपात, त्रिकोणीय अनुपात हो गया। त्रिकोणीय अनुपात के बाद क्या हो गया आपका, परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता, अपेक्षिक, अपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। अब आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया आज तक अभी एग्जाम में आपका ये पूछा गया कि इसकी विमा क्या होती है, विकृत की विमा क्या होती है। इसके अलावा पेपर में अभी तक ये आगे जो दिया गया है कभी नहीं पूछा गया, हो सकता है आने वाले टाइम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपकी जो समान विमेय विश्लेषण है, सेम डायमेंशनल एनालिसिस जो चैप्टर है आज पूरा समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो आएगी वो इसके जो क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे एलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, और डीएफसीसीआईएल वगैरह के जो एग्ज़ाम में आते हैं उसमें भी कई बार आ चुका है। ठीक है, जीडीसी का एग्ज़ाम होता है जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उसमें कई बार ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बट यहाँ से अगर आएगा भी तो यहाँ से और ये आएगा, इसके आगे का नहीं। तो जहाँ पर आपको बताया गया जो जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे बाहर ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तब तक के लिए आज की क्लास जो होती है यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग एएलपी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की, वो ज़बरदस्त तरीके से करते रहें, क्योंकि 20 दिन का ही टाइम बचा है। फिर